मनाली वीडियो ब्लॉग के पार्ट 1 में हमने किया आपके हिडिंबा देवी टेम्पल और ओकर इतिहास, ओल्ड मनाली और मॉल रोड के बारे में विस्तार से बतौने जा। आप देखनी है कि ना? अगर जो आप नहीं देख ले तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाए, पहले जाके आप देखिए। और आज की वीडियो में हमने किया आपके सोलांग वैली, अटल टनल और ओकरी बाद का दृश्य और अंजनी महादेव, जहाँ की बर्फ से एगो विशाल शिवलिंग का निर्माण होला। ये तीनों जगह की यात्रा के बारे में विस्तार से बताओ जी। ये मेरी पहाड़न पर बर्फ थोड़ा देर से गिरला और रात के जब हमने के होटल में रहने जाओ और जब जहाँ खाना भी खाते रह जाओ, या लोग ये बातचीत कल शुरू कर दिल है कि ऊपर पहाड़न पर बर्फ गिरल बटे। और ये सुन के हमने के थोड़ा खुशी बैल, काहे कि पहाड़न पर जब भी आप ठंडियों के समय में आवे नहीं तो आपके सबसे ज्यादा कोनो चीज अट्रैक्ट करेला तो वह बर्फ। और मनाली वैसे भी अपनी स्नोफॉल खातिर फेमस है। जब हमने के जाइन जा तो स्नोफॉल तो ना ही होता रहे, लेकिन ऊपर की साइड बर्फ गिरल रहे, ऐसा हमने के लोगों से पता चल। तो हमनी के सुबह ये प्लान करके निकलने जाके हमनी के सबसे पहले अटल टनल जाइल जाए और फिर सोलांग वैली आके घूमल जाए। और जैसे हमनी के मनाली से निकलने जा, हमनी के ऊपर पहाड़न पर बर्फ दिखे लागल और ये देख के हमनी के थोड़ी खुशी भइल कि आखिर हमनी के ऊपर जाके थोड़ा बहुत बर्फ से एडवेंचर करे के मौका मिली। मनाली से अटल टनल की तरफ जात रोड का बात कल जाए तो अगर जो हम उत्तराखंड की पहाड़न से कंपेयर करें तो उत्तराखंड की पहाड़न के मुकाबले जो हिमाचल का जो रोड बना था वो थोड़ा ज्यादा चौड़ा बना था। हालांकि नेशनल हाईवे है, ये रोड स्पीति होते हुए आगे ले लद्दाख और सीधे आगे जाके कारगिल में मतलब मिल जाला। ये रोड का डिफेंस की पर्पज से भी सिग्निफिकेंस बा, काहे कि आगे थोड़ी दूर पे चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान का बॉर्डर बा। तो ऐसे रोड की चौड़ा रहने से जो आर्मी का मूवमेंट बा वो कम समय में हो सकेला। जैसा कि हम आपके पिछलों वीडियो में बतौल रही कि पहाड़न पर घूमने के जो असली मजा बा ना वो बाइक से ही बा। काहे कि बाइक से जब आप घूमत नहीं तो आपके कोनो ऐसा दृश्य दिखल जहाँ खड़ा होकर थोड़ा बहुत वो दृश्य के आप अनुभव कर सके नहीं, या फिर आपके सेल्फी फोटो ले होके या फिर रील्स बनाओ होके, तब बाइक से घूमल थोड़ा ज़्यादा ही ईजी रहेला। टूरिज्म पहाड़न की अर्थव्यवस्था खातिर रीढ़ बा भाई। आप जब मनाली से ऊपर की तरफ जाए तो जितना भी आपके छोट कस्बा मिलिया, वो जब छोट कस्बा में हर घर का अपन एगो दुकान आपके मिल जाए और यही दुकानन से वो घरन का अर्थव्यवस्था चलता और यहाँ खुशहाली भी बा। सोलंग वैली मनाली से 12-13 किलोमीटर बा। और जब हमनी के जैसे जैसे वैली के नजदीक आवे लगन जा तो हमनी के सड़क के किनारे बर्फ दिखे लागल। और हमनी के पहले से प्लान रहे हमनी के अटल टनल जाइल जाई, लेकिन अटल टनल में ऊपर की तरफ जो रोड बाटे वो रोडन पर बर्फ बहुत ज्यादा गिरल, लेकर वजह से पुलिस वाला हमनी के सोलंग वैली में ही रोक देना सा। तो हमनी के सोचनी जा कि पहले सोलंग वैली और एक आसपास के जगह ही एक्सप्लोर कर लिया जाए, फिर आगे अटल टनल जाइल जाए। जब रास्ता खुल जाए बाइक वाला लोग खातिर, तब जौन भी लोग मनाली घूमे आवेला ना उस सोलंग वैली घूमे जरूर आवेला। काहे कि सोलंग वैली का जो पहाड़न के बीच में जो लैंडस्केप बाटे ये टूरिस्ट के बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेला। और सोलंग वैली में एडवेंचर स्पोर्ट्स भी भारी मात्रा में होना। एजा पैराग्लाइडिंग आप कर सकेनी, हॉर्स राइडिंग कर सकेनी, और यहाँ तक कि जब बर्फ पूरा गिरल होके, हालांकि अभी बर्फ जो बाटे वो बहुत कम बाटे, तो एजा स्नो से रिलेटेड यानी बर्फ से रिलेटेड भी एडवेंचर बहुत ज्यादा होला। सोलंग वैली चाहे सर्दी होखे चाहे गर्मी होखे, अपनी खूबसूरती से हर मौसम में टूरिस्ट के अपनी ओर आकर्षित करेला। काहे कि सर्दियों के मौसम में बर्फ से ढकल चादर के बीच लोग एजा कैंपिंग का एक्सपीरियंस कर सकेला। और जब गर्मियों के दिन में जब शहरन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेला, वो समय लोग एजा आके कुछ पल खूबसूरत पल एजा कैंप में बितावेना और नीचे की साइड जो रिवर साइड बा वो रिवर साइड का भी मजा लेना। एगो कहावत है भाई कि जौन होला तो अच्छे खातिर होला। हमनी के जब सुबह अटल टनल खातिर निकलने जाता, अटल टनल जाए खातिर हमनी के रोक दिया गया, काहे कि ऊपर की साइड बर्फ गिरल है और बाइक जा ना सकत रहे। तो हमनी के जा सोलंग वैली के एक्सप्लोर करने जा और ओकरी बाद जो हमनी के चीज देखने जा, ऐसा चीज हम जिंदगी में कबो एक्सपीरियंस ना कर रही। हम अंजनी महादेव मंदिर का बात करतनी और जौन ओइजा हम चीज एक्सपीरियंस कैनी तो वाकई में ऐसा लगा कि ठीक बटे कि हमनी के अब अटल टनल ना जा पाने जा, पहले चीज के देखल बहुत ज्यादा जरूरी रहा। अंजनी महादेव मंदिर सोलंग वैली से 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ बटे। वजह जाए खातिर आपके तमाम घोड़ा खच्चर एजा से जाना सा आपके 1000 से 1500 रुपया में अइले जेले का खर्चा लागी। और अगर आप कुछ अलग एक्सपीरियंस कर चाहते नहीं तो आपके एजा से स्क्वाड बाइक एजा से ऊपर की तरफ जाना सा और एगो अलग तरह का एक्सपीरियंस रही। लेकिन हमने कैसे पहले तक केदारनाथ का यात्रा के लिए बन जाए 21 किलोमीटर का एक तरफ का ट्रैक, तो हमने सोचनी जाए कि हमने के पैदल यात्रा के लिए। बाय द वे आप हमने का केदारनाथ का वीडियो देख ले बनी कि नहीं, अगर आप नहीं देख ले तो कमेंट बॉक्स में ओकर लिंक आपके मिल जाए, आप जाके जरूर देखी। काहे कि पहला ऐसा ब्लॉग बा भोजपुरी में, मतलब भोजपुरी में पहला ब्लॉग बटे जो केदारनाथ का पूरा जर्नी के एक्सप्लेन करी। हमने के पैदल ही ऊपर की तरफ निकल के नहीं जा और
ऊपर की तरफ जात हमनी के जाइले के समय हमनी के लागल कि जब ये जब बर्फ पूरी तरह से गिरत हुई, क्या हमनी के जब रास्ता में गया तो कुछ लोग बर्फ से खेलत दिखल, तो ये जाके जो नजारा हुई वो कितना प्यारा हुई। ऊपर की तरफ चढ़ते समय एक चीज और एक्सपीरियंस भइल कि जौन भी लोग फोटो खिंचौले के बहुत शौकीन हुई, हालांकि सब लोग भी जे भी ट्रेवल करेला वो फोटो जरूर अपनी जहाँ भी जाला वो डेस्टिनेशन पे खिंचावेला, वही खातिर ऐसे आइडियल लोकेशन ना हो सके। काहे कि ऊपर की तरफ चढ़ा नहीं, सामने आप जंगल नुमा क्षेत्र दिखा था और पीछे पूरा पहाड़ बर्फ से ढकल बा और वो बर्फ पे धूप पड़ता। तो आप सोचिए कि आप अगर जो कोनो तरह का फोटो ले तो आपको फोटो कितना बेहतरीन आई। तो ये फोटोग्राफी कहती भी बहुत ही आइडियल लोकेशन बा। लगभग 30 मिनट के ट्रैक के बाद, 30 से 35 मिनट के ट्रैक के बाद हमने के 2 किलोमीटर ऊपर अंजनी महादेव मंदिर पहुंच गए। जा अंजनी महादेव मंदिर पहुंचनी जा ऊर्जा का जो नजारा रहे। मंदिर के आसपास चारों तरफ बर्फ ही बर्फ रहे और यहाँ तक कि मंदिर पर जाए जो सीढ़ी रहे ऊपर पूरी तरीके से बर्फ रहे और बर्फ ए तरह का ना रहे कि आराम से जा सके। बर्फ ए तरह का रहे कि ऊपर अगर जो ध्यान से न चलल जा तो आदमी गिर सकेला और भारी नुकसान भी हो सकेला। और अगर मंदिर का बात करें तो हम आपसे पहले ही कह लेने के ए तरह का चीज हम कबो एक्सपीरियंस ना कर लेनी है। तो जौन पूरा जौन अंजनी महादेव का लिंग बा ये पूरी तरीके से बर्फ से बनल बा। एक देखते ही आपके जम्मू कश्मीर की अमरनाथ गुफा का याद आवत हुई और यही खातिर है कि हिमाचल का अमरनाथ भी कहल जाला। अब मंदिर के इतिहास के बारे में आपसे थोड़ा बातचीत कर जा। अंजनी माता का नाम आप सब जरूर सुन ले होखब, भगवान हनुमान का माता रहली। उ यही जगह पर ऐसा मान्यता बा कि यही जगह पर वर्षों तक तपस्या कैल रही भगवान शिव का दर्शन पावे खातिर, जेकरी बाद भगवान शिव उनके एजा दर्शन दिल रहना और उनका तपस्या पूरा भइल रहे। जो आप बर्फ के आकार में बनल शिवलिंग देखत नहीं, एक नीचे वाकई में एगो शिवलिंग मौजूद बा। ठंडियों के समय में ऊपर की साइड से बर्फ गिरेला तो शिवलिंग का आकार लेला और गर्मियों के दिन में उहे जो बर्फ आपके दिखा था वो झरना के रूप में नीचे गिरेला तो शिवलिंग पर 24 घंटा जलाभिषेक होत रहेला। अंजनी महादेव मंदिर लोग आस्था की वजह से तो जरूर आवे ना, लेकिन आस्था की बात सर्दियों के समय में जो एजा बर्फ चारों तरफ बर्फ से ही पूरा जगह ढकल रहेला तो एजा तरह तरह के एडवेंचर स्पोर्ट भी आयोजित कल जाला। यहाँ से आप जिप लाइन का लुत्फ उठा सकेनी और जैसे जैसे अब बर्फ गिरा था, अब बर्फ गिरा ले जा चालू हो गई बात, तो आपके तरह तरह का बर्फ से रिलेटेड मतलब बर्फ से रिलेटेड तरह तरह का खेल का व्यवस्था कल जाए। अंजनी महादेव मंदिर घूमने के बाद जब हमने के वापस सोलोंग वैली एनी जा तो वो समय तक अटल टनल जाए खातिर रास्ता खोल दिल गई और हमने के अटल टनल खातिर निकल गई जा। अटल टनल के बारे में बात कर लिया तो अटल टनल जो भारत सरकार ऑल वेदर रोड बनावत है वही के कोई हिस्सा और ये अटल टनल की वजह से जो लेह लद्दाख का दूरी, मनाली से जो लेह लद्दाख का दूरी बा वो बहुत ज्यादा कम हो गई बा। अगर जो हम एक तरीके से आपके समझाई तो अटल टनल का जो दूसरा छोर बा वो जब मनाली जाए खातिर पहले जब अटल टनल ना बनल रहे तो रोहतांग पास से जब होके जायल जात रहे तो लगभग 6 से 7 घंटा लागत रहे और इसमें आप 2.5 घंटा में वजह पहुंच सकें। अटल टनल का जो कुल लंबाई बाटे वो 9.2 किलोमीटर का बाटे और ई टनल 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनावल गई विश्व का सबसे लंबा सुरंग है।
अटल टनल में जब हमने के एंट्री लेने जाना तो जो मूवमेंट रहे ना वो बहुत एक्साइटमेंट भरा रहे, काहे कि हमने के अटल टनल के बारे में इतना सुनले रहने जा, और जब हमने के मनाली आयल रहने जा तो हमने के दिमाग में रहे कि अटल टनल तो जरूर जाए के बा। जब हमने के ओकरे अंदर घुसने जा तो बहुत ही खुश करे वाला एगो मूवमेंट रहे। और पूरे अटल टनल में ए पार से ओ पार तक कहीं भी अंधेरा ना रहे, हर जगह लाइट का व्यवस्था कल गई ओकरे अंदर, और हर जगह हर एगो निश्चित दूरी पर टेलीफोन बूथ का भी व्यवस्था कल गई है, ताकि अगर जो कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या कोनो प्रकार का असुविधा हो जाता तो वजह से लोग जौन सिक्योरिटी पर्सनल बना के संपर्क कर सकेला। ओकरी बाद भी हर निश्चित दूरी पर आधा किलोमीटर या फिर 300 मीटर या 400 मीटर पर इमरजेंसी एग्जिट का भी व्यवस्था कल गई है। अटल टनल के अंदर की एक्सपीरियंस के बारे में आपसे बात करें तो अटल टनल के अंदर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चलाना अलाउ बा, लेकिन सभे गाड़ी उससे ऊपर चलावत रहे, और इतना गाड़ी रही सा कि जेकर वजह से अंदर का जो माहौल रहे वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि ऐसा लागत रहे कि हम ऐसा जगह ही पा गए बनी जो हम फिर कब हमें ओके विटनेस करब कि नहीं करब एक बारे में हम नहीं जाना। अटल टनल से बाहर की तरफ हम जब निकलनी तो हम पर्सनली दो गो ऐसा चीज फील कैनी जो करी पहले हम कबो एक्सपीरियंस ना कैले रहनी। पहला कि हम कबो एक साथ नदी, बर्फ और पहाड़ एक साथ कबो ना देख रहनी कि जौन ब्यास नदी बाड़ी जौन अटल टनल की दूसरी तरफ बहेली, जौन ये नदी जौन मनाली की तरफ भेजाली, इन नदी में भी बर्फ जमल रहे और दूसरी तरफ पहाड़ पे बर्फ गिरल रहे और बीच में नदी बहत रही। ये तरह के एक्सपीरियंस हम कबो ना कैले रहनी और ये हमारा पहला एक्सपीरियंस रहा। और दूसरा एक्सपीरियंस का अगर जो हम आपसे बात करें तो दूसरा एक्सपीरियंस ये बाटे कि कभी भी हम जब सोचत रहनी है कि पहाड़े पर बर्फ गिरी तो सब पहाड़न पर गिरत हुई, आसपास के सब पहाड़न पर गिरत हुई, लेकिन एजा कुछ अलग देखे के हमके मिलल। नदी के एक साइड वाला जो पहाड़ है वो पर बर्फ गिरल है और दूसरा साइड जो पहाड़ है वो पर बर्फ बिल्कुल ना गिरल है। तो ये तरह के एक्सपीरियंस हम कबो भी ना कैले रहनी है, तो ये नया एक्सपीरियंस रहे हमारी खातिर।